लोग आपके बारे में अभी बहुत गजब अजब बातें बोल रहे हैं। ऐसा बोल रहे हैं कि ये करता कुछ नहीं लेकिन हिला देता है। गजब अजब बात है, तुम करते कुछ भी नहीं हो लेकिन हिला देते हो। ऐसा लोग क्यों बोल रहे हैं? ये रीडिंग गजब की है भाई। और मेरे सिस्टर्स और ब्रदर्स जो मुझे लोग यहाँ पर देख रहे हैं, सच में अगर मेरी रीडिंग आपको सपोर्ट करती है, मोटिवेट करती है, आपके लाइफ में इस रीडिंग के थ्रू चेंज आता है, तो आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हो और एक कमेंट बॉक्स में जाकर क्लेम कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप डोनेशन देना चाहते हो तो आप डोनेशन भी मेरे नंबर पर सेंड कर सकते हो। जो कुछ भी आप करना चाहो अपने दिल से, अपने मन से। दूसरी बात, यहाँ पर जो लोग मुझे लाइक करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो रीडिंग को बिना टाइम वेस्ट किए चालू करते हैं। देखते हैं व्यूअर्स हमें क्या कुछ गाइडेंस देते हैं। हाई प्रीस्टिस कार्ड पहला ही क्या आया है, गजब का कार्ड भी आया है। यार तुम्हारे जैसा शांत भी कोई नहीं है और तुम्हारे जैसा खतरनाक भी कोई नहीं है। यहाँ पर आप लोग खुलकर बोल रहे हैं और जो दुश्मन आपके हेटर्स, इनकी आप फट रही है क्योंकि लोग आपके बारे में ऐसी बातें बोल रहे हैं। भाई देखिए क्या होता है, लोग देखते हैं पहले, लेकिन आप पावरफुल हो आपको मालूम है, लेकिन उनको मालूम नहीं है। और कब मालूम पड़ता है? मालूम है जब आप वो कुछ करते हैं और आप बस शांति बनाए रखते हो। वो यही शांति उनको हिला देती है कि भाई ये बंदा गजब है, हिलता नहीं है, ये हिला देता है। क्या पॉइंट बसाए आपके ऊपर। मला खरं सांगायचे तुम्हाला माहिती आहे का, तुम्ही एक पावरफुल इंसान आहे भाई। नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी को तुम अच्छी तरह से पहचानते हो, ऐसा ये बोल रहे हैं। आपके शांति के आगे ये सब लोग, आप क्या कहो, अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं। देखिए हर किसी के अंदर एक भाव है, क्योंकि वो कुछ नहीं करता है अपने लाइफ में, उसने कुछ नहीं किया है, तो हर कोई एग्रेसिव हो जाता है। देखिए जब तुम घर से बाहर निकलते हो तो हर कोई एंग्री मोड में होता है, दारू पिया हुआ होता है, गुस्से में होता है, कुछ ना कुछ बोलता रहता है, अपने आप को प्रूव करते रहते हैं। कोई गाड़ी फास्ट चलाता है, कोई ऐसा 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 करता है आपको देखकर। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि लोग बाहर परेशान हैं हर एक दूसरे की वजह से कि यार मेरे लाइफ में मैंने कुछ नहीं उकड़ा है, मैंने कुछ नहीं किया है, लेकिन ये बंदा क्या कुछ कर रहा है। इस वजह से आपको ये रोकना चाहते थे, लेकिन रोक नहीं पा रहे हैं आपको, और ये खुद परेशान हो रहे हैं। और जब ये खुद परेशान हो रहे हैं तो लोग इन पर आप हंस रहे हैं। भाई आपने रिजल्ट दिखा दिया है कि तुम बिना कुछ किए भी बस तुम्हारे शांति से सबको हिला दे सकते हो। तुम्हारे शांति को यहाँ पर खतरनाक कहा जा रहा है कि भाई हम इतना कुछ कर रहे हैं फिर भी ये बंदा डिसिप्लिन में है और वाकई में एक इसके अंदर एक फ्रेशनेस, पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही। परेशान नहीं हुआ। परेशान व्यक्ति से कोई भी इंप्रेस नहीं होता है, ना उसे कोई खतरनाक बोलता है। मालूम है आप साला क्या चीज हो भाई, मैं तुमसे इंप्रेस हो गया हूँ। और अगर आप कोई चीज आपको जरूरत हुई है, मैंने जो कुछ भी बोला अभी तक, तो आप कमेंट बॉक्स में इंप्रेस लिख सकते हो, ताकि मुझे भी पता चले कि यार कौन हो तुम। आपका माइंड आपके पूरी तरह से कंट्रोल में आ चुका है। हाई प्रीस्टिस, जो करना है वो करो। मुझे जो करना है वो शांति से करूंगा। ये वाली एनर्जी लोग आप में देख रहे हैं। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी पहली बार यहाँ पर आई है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी कह रही है आपके आप ना, देखिए लोग छोटी छोटी बातों से परेशान हैं।
लेकिन आप छोटी छोटी बातों में खुश हो। क्या गजब का रीडिंग, आज की रीडिंग ही गजब की है भाई। तुम छोटी छोटी बातों में खुश हो भाई। इनके पास ये अभी ऐसा बोल रहे हैं आपके बारे में कि ये कैसा कैसा है भाई ये, ठीक है। हम इतना कुछ इसके ऊपर चढ़ रहे हैं, इतना स्ट्रैटेजी, इतनी प्लानिंग कर रहे हैं और तुम्हें कुछ पता भी नहीं है। ये खास बात है कि तुम्हें कुछ पता भी नहीं है, फिर भी तुम हिलने का नाम नहीं ले रहे हो। तुमने मौन व्रत ले रखा है। चाहे उनका झुंड, लोगों का झुंड आपकी तरफ आ भी जाए और आपसे कुछ बातें जानने की कोशिश भी करे तो भी वो फेल हो रहे हैं, क्योंकि आपसे बातें बुलवाना, आपकी कमजोरी जानना इनके बस की बात तो नहीं है, ठीक है। और लोग जो है इस परेशानी की वजह से उनके लाइफ में क्या अच्छा है वो भूल चुके हैं। बस वो सारा फोकस जो है आपके ऊपर आ गया। और आपको यहाँ पर क्या करना है मालूम है? आपको अपना फोकस अपने काम पर लगाना है। देखो, एट द एंड दुनिया उस व्यक्ति को फॉलो करती है जो अपने पर्पज करता है, जिसका कोई पर्पज है, जो बिजी रहता है, ठीक है। लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो बिजी रहता है, अपने आप को खुश रखता है, अपने आप को बैलेंस में रखता है। एट द एंड रानी भी उसी की हो जाती है और लोग भी उसी के हो जाते हैं। बस फोकस अपने काम पर, जो कुछ भी करो फर्स्ट प्रायोरिटी अपने को दो। किसी की मदद मत करो, मदद करो तो उसको समझाओ, चेतना बढ़ाओ, ठीक है ना। चेतना बढ़ाओगे तो इंडिपेंडेंट करोगे उसको, डिपेंडेंट मत बनाओ, तभी तुम्हारी वैल्यू बरकरार रहेगी। अगर तुमने वही थोड़ा भी दिया, ठीक है, पैसों की मदद की या तुमने कुछ एनर्जी दी आपकी, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता है, हम दोनों मिलकर ये करेंगे वो करेंगे, ऐसी बातें मैच्योरली मत करो। उसको बस समझाओ और छोड़ दो, लेट गो करो। कर दे तो ठीक, ना कर दे तो ठीक, बाहर में जाए, हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें बस आगे बढ़ना है। सोच समझ कर मदद करो, क्योंकि लोग एनर्जी ले जाते हैं, फिर मजे करते हैं आपकी लाइफ, फिर तुम सजे भोगते हो। आपको क्या करना है? आपको मजे करने ठीक है, यही करना पड़ता है मेरे भाई, यही करना पड़ता है। तुमने सब कुछ देखा है, इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है। तुमने झेला है कि तुम्हारी एनर्जी चूस कर लोग कैसे मजे करते थे। अब आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्ट कैसे करोगे? अपनी शांति बचाकर, अपनी पीस बचाकर मदद करना, वो भी चेतना, बस बातों से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। यहां पर आया है 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। यहां पर मुझे स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है कि आप ज्यादा अपने आप को प्रायोरिटी दे रहे हो और आप किसी की याद में नहीं खो रहे हो। पहले आप बहुत मिसिंग एनर्जी में थे, ये छोड़कर चला जाए, यार कितना अच्छा फ्रेंड था, क्यों छोड़कर चला गया, ऐसा उसको नहीं करना चाहिए था मेरे साथ। ये एनर्जी आपके अंदर नहीं है। आप जो करना है करो सालो, मैं भी देखता हूं तुम्हारे बाजू में दम कितना है। ये वाली एनर्जी आपके अंदर आ गई। आज की रीडिंग गजब की है भाई मुझे भी बहुत हंसी आ रही है। जब आपके अंदर ये ऐसा पैदा हो जाता है ना, तो सामने वाला ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी से डर जाता है। बोलने की जरूरत ही नहीं है आपको। आपका रुतबा ही, आपका एटीट्यूड, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका हाव भाव ही बता देता है कि बंदे में जान कितनी है। आप ऐसा नहीं है कि तुम रो रहे हो, रुला रहे हो बिना कुछ किए। यही उनकी सजा है। देखिए, सामने वाला जो कोई भी है, अगर उससे कुछ भी रिएक्शन ही ना मिले तो आगे वाला अपना दिमाग खुद खराब कर देता है और आपको उसके ऊपर का दर्जा दे देता है।
आपने बस अनजाने में यही गलती कर दी, और गलती नहीं, मैं यहाँ पर मजाक में ये बात बोल रहा हूँ, आपने अनजाने में ही चालाकी चला दी। जो ये जो स्ट्रैटेजी है ना शांत बैठने का, जब सामने समय विपरीत होता है तो ये बड़े बड़े राजाओं को परास्त कर देता है, क्योंकि सामने वाला क्या समझता है आप कमजोर हो और वार करने की वो कोशिश करता है, पर वार खाली जाता है, क्योंकि अंधकार में कितना भी तीर चलाओ सामने वाला तुम्हें पता ही नहीं है उसमें अंदर कितनी पोटेंशियल है, कितनी पावर है, क्या कर सकता है, तो तुम अपना राज्य खो दोगे, अपने पावर खो दोगे, आपका प्रभाव खो दोगे, लोगों के मन में तुम्हारा खौफ खत्म हो जाएगा। वार लगना चाहिए तभी लोग के अंदर खौफ पैदा हो जाता है, और तुम बिना कुछ किए भी तुम्हारा खौफ लोगों के दिल में बैठ रहा है। दूसरी बात मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि कोई यार आपको बहुत ज्यादा पसंद कर रहा है, क्या भाई बंदा है, अभी तक मैंने ऐसा इसको नहीं देखा है, ठीक है, किसी के दिल की रानी या किसी के दिल के राजा, अगर तुम लड़का हो लड़की हो, अपने हिसाब से अपने जेंडर से ले लेना, ठीक है, कोई आपको बनाना चाहता है, क्योंकि देखिए जहां शक्ति होती है वहां समर्पण होता है, उसकी इज्जत होती है, और उसको ही लोग चाहते हैं। कोई भी भिखारी को नहीं चाहता है, कोई भी मजदूर को नहीं चाहता है बस बड़े कद वाले और ताकत वाले व्यक्ति को चाहता है, उसकी चर्चा होती है। और यह आपको कैसे बरकरार रखनी है, बस आप जो अभी कर रहे हो, आपने आपको प्रायोरिटी देना, इज्जत आप नहीं करना, रिस्पेक्ट आप नहीं करना, रिस्पेक्ट में समझौता नहीं, ये अपना समय बचाना, टाइम किसी को नहीं देना, टाइम आपका बहुत मूल्यवान है। अगर दिन भर तुम अपने आप को 6-7 घंटे देते हो अपने आप को खुद के लिए, तो तुम भाई ताकतवर इंसान हो, पावरफुल इंसान, ठीक है। दूसरी बात मुझे इस कार से दिख रही है कि आप भी किसी को चाहते हो, और ये सब जो तुम कर रहे हो ना, तो उसके लिए ही कर रहे हो। यार मुझे बंदी वो चाहिए, उसके लिए मैं कुछ भी करूंगा, और उस बंदी की वजह से, बंदा की वजह से आपके अंदर एक ताकत बिल्ड हो रही है। अनजाने में वो लड़का लड़की आपको ताकतवर बना रही है, आपका नाम गूंज रहा है। ओहो, नाइन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी इज कमिंग। ये एनर्जी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वाइब दे रही है और मैसेज भी दे रही है। मैसेज ये आ रहा है कि आप लोगों के बीच में एक ऐसे व्यक्ति बन गए हो जो ताकतवर तो है लेकिन घमंडी नहीं। रावण जैसा घमंड तुम्हारे अंदर नहीं है, राम जैसी शांति तुम्हारे अंदर है। राम जैसे पक्षियों के साथ, प्राणियों के साथ तुम्हारा कांटेक्ट बन जाता है। पशु पक्षी तुम्हारे इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, ऐसा भी लोग बोल रहे हैं। इतने ताकतवर हो लेकिन दयालु भी हो तुम। कुछ लोग ताकतवर होते हैं, कुत्ते को लात मारते हैं भाई अपनी ताकत कुत्ते पर दिखाते हैं। आप ऐसे नहीं, आप कुत्ते को रोटी डालते हो। यही तो आप में में फर्क है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर निकल कर आई है कि आप बहुत ज्यादा लोगों को सकारात्मक दिखते हो, यानी आपके अंदर एक ऊर्जा हो। ऊर्जा उनको हमेशा दिखती है कि यार तुम हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हो अपने लाइफ में, वो भी किसी की सहायता ना लिए बिना।
और ऐसा उनको लगता है कि यार ये अकेला कैसे कर लेता है इतना सब कुछ। उनको लगता है कि यार इसे हमारी जरूरत पड़ेगी, लेकिन इनका भ्रम है, ये भ्रम में जी रहे हैं। आज इनको पता चल रहा है कि इन्हें इसे किसी की जरूरत नहीं है, कि तुम रिजल्ट दिखा रहे हो, रिजल्ट ऑन द स्पॉट रिजल्ट दिखा रहे हो। ठीक है, 9 ऑफ पेंटाकल के अंदर जाइए। जो भी तुम कर रहे हो वो तुम्हारा है, और इसी वजह से लोग खौफ खा रहे हैं। कर्म तुम्हारे कर्म दिख रहे हैं भाई, तुम जो कर रहे हो ना, इससे लोगों में एक खौफ पैदा हो रहा है कि ये अकेला है, लेकिन अकेला ही काफी है। तुम्हें किसी की जरूरत नहीं, बस तुम अपने आप में रहते हो, अपना काम धाम करते हो, आत्मनिर्भर हो तुम। ना तुम्हें परिवार चाहिए, ना किसी की जरूरत है। जिसको किसी की जरूरत नहीं होती है वह व्यक्ति सच में खौफ पैदा करता है। यार तुम्हें ऐसा दिखाना है कि यार मुझे किसी की जरूरत नहीं, आई एम ओनली वन, आई एम वन मैन आर्मी। बस ऐसा किसी को दिखा दो तो सामने वाला गुलामी करेगा, आपकी गुलामी करेगा, आपको चाहेगा, आपकी उसके दिल के राजा बनोगे, रानी बनोगे तुम। दूसरी बात यहाँ पर मुझे इस कार्ड से दिख रही है कि आप अभी इस समय जो रह रहे हो ना भाई स्टाइलिश वे में, इससे पहले लोगों ने कभी नहीं देखा था। और जो नेचर में आप टाइम बिता रहे हो, नेचर में घूम रहे हो, नेचर का आनंद ले रहे हो, ये भी इन लोगों को सता रहा है कि भाई हमारे आसपास खेत पौधे पेड़ पौधे हैं, लेकिन हम ऐसा आनंद नहीं लेते हैं। ये क्या आनंद ले रहा है, क्या लाइफ जी रहा है भाई, ऐसा भी यहाँ पर लोग बोल रहे हैं। तो ओवरऑल गाइस रीडिंग आई है कि लोग तो बहुत कुछ बोल रहे हैं। जो व्यक्ति अनजाने में ही किसी का दिमाग हिला दे, वह व्यक्ति की ही चर्चा हो जाती है। गाइस रीडिंग आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर ये गाइड रीडिंग आपको जरूरत हुई है तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए वन मैन आर्मी। अगर आपको रीडिंग करना सीखना है तो मेरे साथ कांटेक्ट करिए, क्योंकि यार सेल्फ डिपेंडेंट इस तरह बनना बहुत आवश्यक है। तुम्हारे ऊपर किसी का कंट्रोल ही नहीं हो और लोग आपके बारे में बस चर्चा करते रहे, तो बस एक ही काम से हो सकता है, वो है स्किल। जो व्यक्ति स्किल सीखेगा वो व्यक्ति किसी के कंट्रोल में नहीं आएगा। धन्यवाद।